आज की दुनिया में लगभग हर इंसान भाग रहा है। किसी को नाम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए पैसा। सुबह उठते ही पैसा, दिन भर मेहनत फिर पैसा, रात को सोते समय पैसे की चिंता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है? गरुड़ पुराण में एक गहरी चेतावनी दी गई है। जो मनुष्य केवल धन जोड़ने में लगा रहता है और धर्म, दया, सेवा और सत्य को भूल जाता है, उसका अंत वैसा नहीं होता जैसा वह सोचता है। आज की कथा उस सत्य का दर्पण है। यह कथा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म धन कमाने से मना नहीं करता, लेकिन यह जरूर कहता है कि धन साधन है, साध्य नहीं। गरुड़ पुराण बताता है, जब मनुष्य मृत्यु के बाद यात्रा पर निकलता है, उसके साथ ना तिजोरी जाती है, ना बैंक बैलेंस और ना ही जमीन जायदाद। साथ जाता है तो केवल उस धन को कमाने का तरीका और धन का उपयोग। यही से शुरू होती है आज की गहरी कथा। भक्तों, इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहें। कथा की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, सोना चांदी, नौकर चाकर, सम्मान। लेकिन उसके जीवन में एक चीज नहीं थी, संतोष। वह दिन रात केवल धन बढ़ाने की सोचता, किसी गरीब की मदद नहीं, किसी भूखे को भोजन नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, बस व्यापार, लाभ और संचय। लोग कहते थे यह आदमी बहुत सफल है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, सफलता और सद्गति एक ही चीज नहीं होती। समय बदला, शरीर बूढ़ा हुआ और एक रात वह क्षण आया जब व्यापारी की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने अपनी तिजोरी देखी, अपने घर को देखा, लेकिन पहली बार उसे समझ आया यह सब तो यही रह जाएगा। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसने जीवन में धन तो कमाया था, पर पुण्य कभी नहीं कमाया। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो एक कठिन मार्ग से गुजरती है। वहाँ न रिश्तेदार होते हैं, न मित्र होते हैं, सिर्फ कर्म साथ चलते हैं। यमदूतों ने जब उसका लेखा खोला तो पाया, धन बहुत कमाया पर दया नहीं, संग्रह बहुत किया पर दान नहीं, स्वार्थ बोध किया पर सेवा नहीं। तब एक कठोर वचन सुनाया गया, जिस धन ने तुम्हें अंधा किया, अब वही तुम्हें खाली हाथ देखेगा। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य धन को ही भगवान मान लेता है, उसकी आत्मा लंबे समय तक अशांत रहती है, क्योंकि धन शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। जो चीज आत्मा के साथ ना जाए, उस पर पूरा जीवन लगा देना सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन गरुड़ पुराण निराशा नहीं देता, वह मार्ग भी बताता है। अगर मनुष्य जीवन रहते समझ आ जाए कि धन का उपयोग सही है या नहीं, तो वही धन मोक्ष का साधन बन सकता है। भक्तों, धन कमाओ पर अन्याय से नहीं, धन रखो पर केवल अपने लिए नहीं। धन खर्च करो तो उसमें किसी जरूरतमंद का हिस्सा भी हो। गरुड़ पुराण कहता है, जिस धन से किसी के आंसू पहुंचे जाए, वही धन पुण्य बनता है। भक्तों, धीरे धीरे मनुष्य समझता है कि जिस धन को जोड़ने में उसने पूरी उम्र लगा दी, वह धन उसके अकेलेपन को कभी भर ही नहीं पाया। तिजोरी भरी रही, लेकिन मन खाली रहा। घर बड़ा होता गया, लेकिन रिश्ते छोटे होते गए। नाम ऊंचा होता गया, लेकिन भीतर की शांति कहीं खो गई। गरुड़ पुराण
हमें एक बहुत शांत स्वर में समझाता है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का अहंकार मनुष्य को भीतर से निर्धन बना देता है। जब मनुष्य केवल कमाने में लगा रहता है तो वह जीवन भूल जाता है, वह मुस्कुराना भूल जाता है। एक दिन उसे सब छोड़कर जाना है, वह यह भी भूल जाता है। और मृत्यु के उस अंतिम क्षण में सबसे अधिक पीड़ा धन के जाने की नहीं होती, पीड़ा इस बात की होती है जीवन भर जिसे समय देना चाहिए था उसे समय नहीं दिया। किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकता था पर नहीं पहुंचे, किसी भूखे को भोजन दे सकता था पर टाल दिया, किसी दुखी को सहारा दे सकता था पर व्यस्तता का बहाना बना लिया। गरुड़ पुराण कहता है, उस आत्मा का क्या जो अपने ही जीवन को देखती है और वही दृश्य उसका स्वर्ग भी बनते हैं और वही दृश्य उसका नरक भी। यदि जीवन में दया थी तो समृद्धि में प्रकाश होगा, यदि जीवन में केवल स्वार्थ था तो समृद्धि में अंधकार होगा। इसीलिए सनातन धर्म धन को छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि धन में करुणा जोड़ने को कहता है, धन में सेवा जोड़ने को कहता है, धन में साझा करने का भाव जोड़ने को कहता है। क्योंकि जब धन में प्रेम जुड़ जाता है तभी वह पुण्य बनता है और वही पुण्य आत्मा के साथ चलता है। प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा केवल धन की नहीं थी, यह कथा जीवन की थी। यह हमें डराने नहीं आई थी, यह हमें जगाने आई थी, ताकि हम समझ सके कमाना बहुत आवश्यक है, पर केवल कमाना ही जीवन नहीं है। जीवन तब पूर्ण होता है जब कमाए हुए में से किसी का दुख हल्का हो सके, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके, किसी की दुआ चुपचाप हमारे साथ चल पड़े। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत सरल है, बहुत शांत है, बहुत सच्चा है। धन को अपना मालिक मत बनाओ, धन को अपना सेवक बनाओ। ऐसा धन कमाओ जिसे देखकर मन को शांति मिले और ऐसा धन बांटो जिसे देखकर आत्मा हल्की हो जाए। क्योंकि अंत में न तिजोरी साथ जाएगी न नाम साथ जाएगा, साथ जाएगी तो केवल आपकी करुणा, आपकी सेवा और आपके पुण्य। यदि आज की इस कथा ने आपके मन में एक क्षण का भी ठहराव दिया हो तो समझ लीजिए यही ठहराव जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। ईश्वर करे आपका जीवन धन से भी समृद्ध हो और धर्म से भी उज्जवल हो। आपके घर में सुख भी रहे, शांति भी रहे और वह संतोष भी रहे जिसे पाने के बाद मनुष्य कुछ और नहीं मांगता। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस शांत कथा को हम यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और सत्य, एक और कथा, एक और आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुने, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम शांति शांति ओम। धन्यवाद दोस्तों।